हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लास पे। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश देवांगन और आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप ग्रुप थ्योरी का। हम आज साइक्लिक ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, चक्रीय समूह, ठीक है। आर्टिकल नंबर 10.1 चक्रीय समूह। डेफिनेशन भी अच्छा समझ लीजिएगा क्योंकि ये भी अभी के बाद में आपको भी काम पड़ेगा। सब ग्रुप का भी डेफिनेशन और ग्रुप का डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है, समूह जी स्टार जी डॉट चक्री कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू जी के लिए प्रत्येक अवयव, ठीक है, यदि ए बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट बिलोंग करता है जी में, और जी क्या है, एक समूह है, कोई समूह जी चक्री कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू जी के लिए प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू जी ए टू द पावर एन के रूप का है, ठीक है, ए टू द पावर एन के रूप का है, जहां एन पूर्णांक है। प्रतीकात्मक रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, और n बिलोंग करता है इंटीजर नंबर में। अवयव a को g का जनक कहते हैं। मतलब अगर आपके पास में कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप को चक्री कब कहेंगे, जब उसके पास एक जनरेटर हो, ठीक है, एक जनरेटर हो, कोई ऐसा जनरेटर जो बाकी हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे, ठीक है, एक ऐसा जनरेटर हो जो बाकी हर एक एलिमेंट, उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे, तो उसे हम कहते हैं जनरेटर, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो एक ग्रुप में आप जानते हैं कि ये ग्रुप होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 तो जनरेटर नहीं है क्योंकि 1 से हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ला नहीं सकते। ओमेगा को लेते हैं, तो जब ओमेगा को लेते हैं यहाँ पे, तो ओमेगा, एक तो ओमेगा मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट ओमेगा टू द पावर 1 करने पर ओमेगा मिल गया, ओमेगा स्क्वायर करने पर ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 1 करने पर ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर करने पर ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, ओमेगा क्यूब करने पर 1 मिल जाएगा। देखो, ओमेगा एक ऐसा एलिमेंट है इस ग्रुप का, ओमेगा एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के तीनों एलिमेंट को जनरेट कर दे जा रहा है। मतलब कि इसमें पावर बढ़ाते जाने पर, देखो ए टू द पावर एन बोले हैं, कोई एक एलिमेंट लेना है जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे, तो ये क्या कहलाता है, ए जो है जनरेटर कहलाता है। हम उसके घात में, उसके पावर में घात में मान बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे ये ओमेगा हो गया, ओमेगा से ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों प्राप्त हो गया। ओमेगा क्यूब करने पर ओमेगा क्यूब करने पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तीनों प्राप्त हो गए ओमेगा से, तो ओमेगा क्या हो गया, इस ग्रुप का जनरेटर हो गया जो कि हर एक एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। मतलब ये जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप ग्रुप कहलाता है, ठीक है, ठीक है, ये एक साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। और इसमें ओमेगा स्क्वायर भी इसका एक जनरेटर होता है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का पावर 1 करने पर ओमेगा स्क्वायर मिलता है। ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 2 करने पर ओमेगा टू द पावर 4 इक्वल टू ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, मतलब कि ओमेगा प्राप्त होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। और ओमेगा टू द पावर 6 कहने पर, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3 कहने पर ओमेगा 6 मिल जाएगा, जो कि ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर मिलेगा जो कि 1 दे देगा। मतलब ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर है इस ग्रुप का। तो एक जनरेटर ऐसा मिलना चाहिए जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे, ठीक है। तो वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। वो ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, चक्रीय समूह कहते हैं हम उसको। यह संभव है कि एक चक्रीय समूह के जनक एक से अधिक हो, ठीक है, संभव हो सकता है कि चक्रीय समूह के जनक एक से अधिक हो। जैसे कि यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों थे। अवयव ए द्वारा जनित चक्रीय समूह को हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे G इज इक्वल टू, हम ए पहली ब्रैकेट ऑफ ए लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू इस प्रकार के ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट ए लिख सकते हैं यहाँ पे, तथा G के अवयवों को निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर योज्य संयोजन के लिए यहाँ पे देखो, 0 हो गया, a हो गया, 2a हो गया, अब इसका जनरेटर क्या हो जाएगा, हम इसका जनरेटर ले सकते हैं a। अब a टू द पावर n करेंगे, जैसे a हो गया, a इक्वल टू a मिल जाएगा, a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे योज्य संयोजन लिखा है, मतलब a स्क्वायर का मतलब यह हो गया कि a को 2 बार ऐड करना है, ठीक है, a को 2 बार ऐड करेंगे तो a प्लस a मिल जाएगा, मतलब कि 2a मिल गया। ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ए को 3 बार हमें ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे योज्य संक्रिया लिखा हुआ है, संयोजन योज्य लिखा हुआ है, ए प्लस ए इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, ठीक है। गुणन संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, a इंटू ए मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा, ए टू द पावर 3 इक्वल टू ए टू द पावर 3 मिलेगा। इसलिए हर एक सेट हो जाएगा ए से, चाहे आप माइनस लो चाहे आप प्लस लो। अगर ए टू द पावर -2 लेते हो तो माइनस ए इंटू प्लस माइनस ए लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है, योग के लिए। और गुणन के लिए ए टू द पावर -2 मतलब कि -2 ही मिलेगा, यही मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो बस हो गया, जनरेटर इसमें मिल गया, हर एक एलिमेंट जनरेट हो जाता है किसी एक एलिमेंट से। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण नंबर 1, गुणात्मक समूह G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस आई चक्रीय होता है। ठीक है, देखिए हम लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 4। ठीक है, अतः G एक चक्रीय समूह है, I इसका जनक है। अपीच हम लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर माइनस आई क्यूब माइनस आई टू द पावर 4, मतलब माइनस आई भी एक जनरेटर है। अगर हम I को लें तो आई स्क्वायर करेंगे, आई टू द पावर 1 करेंगे तो आई मिलेगा। ठीक है, आई टू द पावर 2 करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, आई टू द पावर 3 करेंगे तो माइनस आई मिलेगा, और आई टू द पावर 4 करेंगे तो प्लस आई मिलेगा। मतलब इस आई से चारों एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, चारों के चारों एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, मतलब इसमें एक जनरेटर मिल गया, मतलब ये क्या हो गया, एक चक्रीय समूह हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये ओमेगा वाला हम लोग देख चुके हैं, ओमेगा ओमेगा इसका एक जनक है। यहाँ पे अभी हमने देखा ए प्लस ए वाला, अगर योज्य संयोजन है तो हर एक के लिए हम यहाँ पे चक्रीय समूह निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक समूह चक्रीय समूह होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए प्रमेय नंबर पहला, प्रत्येक चक्रीय समूह एक आबेली समूह होता है, मतलब हर एक चक्रीय समूह क्रमविन्मय का पालन करता है। मान लो इसके लिए उत्पत्ति के लिए मान लेते हैं कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। मान लो G इज इक्वल टू ए, पहली तरह से होगा, मतलब ए इसका जनरेटर है, ए से जनित एक चक्रीय समूह है G जो है। मान लो एक्स वाई बिलोंग करता है G में, स्विच है, तब देयर एग्जिस्ट एक पूर्णांक ऐसा एग्जिस्ट करेगा R और S, इसमें दो पूर्णांक R और S इस प्रकार एग्जिस्ट करेंगे कि x इक्वल टू ए टू द पावर r, मतलब x एक एलिमेंट मिल रहा है ए टू द पावर r से, और ए टू द पावर s से y एक एलिमेंट मिल रहा है। मल्टीप्लाई करने पर x इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर r इंटू ए टू द पावर s हो गया। घातांक के नियम से अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, मतलब ए टू द पावर r प्लस s हो गया। इसको प्लस के लिए क्रमविन्मय होता है। ठीक है, तो उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, क्रमविन्मय लगा दिया, ए टू द पावर s प्लस r हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर s इंटू ए टू द पावर r, ए टू द पावर s इक्वल टू y होता है, ए टू द पावर r इज इक्वल टू x होता है, तो x y इज इक्वल टू y मिल गया, मतलब ये क्रमविन्मय नियम का पालन करता है। क्योंकि एक ग्रुप है और क्रमविन्मय भी है, जी एक ग्रुप है और क्रमविन्मय भी है, मतलब कि वो एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, आबेली समूह है। ठीक है, प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है कि यदि एक चक्रीय समूह G का एक जनक है, ए एक चक्रीय समूह G का एक जनक है, तब ए इनवर्स भी G का एक जनक होगा। ठीक है, ए इनवर्स भी, जैसे कि ओमेगा ओमेगा वाला लिए थे, ओमेगा के लिए उसका इनवर्स क्या था, ओमेगा। ठीक है, तो ये भी एक जनक था। ओमेगा स्क्वायर के लिए इसका इनवर्स क्या था, ओमेगा स्क्वायर जनक इनवर्स क्या था, ओमेगा था, तो ये भी एक इनवर्स था। यहाँ पे अगर 1 माइनस 1 आई माइनस वाई में देखा जाए तो 1 के लिए उसका इनवर्स क्या है, खुद 1 ही है, -1 के लिए उसका इनवर्स -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल तो हो गया, प्रूफ कर लेते हैं इसको। मान लो G इज इक्वल टू ऑफ A, मतलब कि A से जनित एक चक्रीय समूह है। मान लो ए टू द पावर R G का कोई अवयव है जहां R कोई पूर्णांक है, ए टू द पावर R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर -1 होल टू द पावर -r लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए टू द पावर -1 होल टू द पावर -r है, हम पावर टू द पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए टू द पावर -1 टू -r क्या हो जाएगा, r मिल जाएगा। परंतु r एक पूर्णांक है, अतएव -r भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अतः G का प्रत्येक अवयव ए इनवर्स भी पूर्णांक की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इनवर्स को। परिणामतः G इज इक्वल टू ए इनवर्स, अर्थात ए इनवर्स G का एक जनक है, हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए आगे, प्रमेय नंबर तीसरा क्या कहता है कि एक चक्रीय समूह की कोटि, एक चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है। चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है। अब चक्रीय समूह की कोटि मतलब क्या हो गया, समूह की कोटि, मतलब कि उसमें जितने एलिमेंट होंगे वही उसकी कोटि होगी, और जनक अवयव की कोटि मतलब जो जनरेटिंग एलिमेंट होंगे वो जनक अवयव की कोटि होगी, तो दोनों बराबर होती करके बोला गया है। उपपत्ति में मान लेते हैं G इज इक्वल टू ए, एक अवयव ए से जनित एक चक्रीय समूह है जिसकी कोटि n है, अतः अवयव जिसकी कोटि n है क्या है, G क्या है, एक जिसकी कोटि n है, G की कोटि n है, अतः अवयव की कोटि की परिभाषा से n न्यूनतम धन पूर्णांक इस प्रकार है कि ए टू द पावर n इक्वल टू ई मिल गया, और ए टू द पावर r जो कि n जो है r से बड़ा है या फिर r जो है n से छोटा है, नॉट इक्वल लेगा, मतलब ए टू द पावर n इक्वल टू ई मिल गया, r एक ऐसा एलिमेंट जो n से छोटा है जो नॉट इक्वल टू ई देगा, ए टू द पावर r इक्वल टू नॉट इक्वल टू ई देगा, ये हमारा डेफिनेशन था। ठीक है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि हम दर्शाएंगे कि
समूह जी यथा तथा n भिन्न भिन्न अवयव हैं, जैसे कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर 0। समीकरण नंबर एक के दो अवयव बराबर नहीं हो सकते। समीकरण नंबर एक के दो अवयव बराबर नहीं हो सकते। बराबर हो गया मतलब कि वो उसका जनरेटर ए टू द पावर n क्या होगा, मतलब n इसकी कोटि नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर एक के दो अवयव बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यदि संभव है तो मान लो अगर दो अवयव बराबर ले लेते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, s ले लिया r ले लिया हमने, दोनों बराबर हैं, n से छोटा एक r ले लिया एक s ले लिया हमने, तो ए टू द पावर r इक्वल टू ए टू द पावर s हो गया। हमने दोनों साइड ए टू द पावर s होल टू द पावर -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ए टू द पावर -s हो जाएगा और राइट साइड में ए टू द पावर s था इंटू ए टू द पावर s इनवर्स, ये दोनों मिलके e बन गया। ठीक है, ए टू द पावर s किसी भी का इनवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं e मिलता है, और यहाँ पे ए टू द पावर r इंटू ए टू द पावर -s हो गया, मतलब कि ए टू द पावर r - s इक्वल टू e प्राप्त हो गया। r - s लेस देन n, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ए टू द पावर r - s इक्वल टू e मिल गया, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि r - s लेस देन n है, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि n से छोटा कोई भी एलिमेंट लेंगे वो e के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए टू द पावर r - s n से छोटा है तो ये e के बराबर नहीं होगा, जो गलत हो गया। मतलब हमने हमारा जो हाइपोथेसिस था r ए टू द पावर r इक्वल टू ए टू द पावर s वो गलत हो गया। ठीक है, मतलब कि ए टू द पावर n इक्वल टू e मिलेगा, परिणाम था ए टू द पावर s r नॉट इक्वल टू ए टू द पावर s, 1 लेस देन r इक्वल टू n और 1 लेस देन r इक्वल टू r लेस देन n, ये हो जाएगा कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर एक के सभी n अवयव भिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि कोई भी दो इक्वल नहीं है, हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। सभी अवयव n भिन्न भिन्न है। मान लो ए टी जी का कोई अवयव है, भाग कलन विधि, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है, भाग कलन विधि। देयर एग्जिस्ट दो पूर्णांक p और q इस प्रकार हैं कि t इज इक्वल टू एन पी प्लस क्यू, t इज इक्वल टू एन पी प्लस क्यू। ठीक है, ये भाग कलन विधि है, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इस प्रकार से। तो इसको हमने पावर में लगा दिया, ए टू द पावर टी इज इक्वल टू ए टू द पावर एन पी प्लस क्यू, इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो ए टू द पावर एन पी इंटू ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एन टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू। अब यहाँ पे ए टू द पावर एन इक्वल टू हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ई होता है, हमें क्या मिल गया, e टू द पावर p मिल गया इंटू ए टू द पावर q मिल गया। तो e टू द पावर p करने पर e मिलेगा, जो कि हटा देने पर विलुप्त हो जाएगा e जो है, यहाँ से ए टू द पावर t इज इक्वल टू ए टू द पावर हमें q मिल गया, ए टू द पावर t इक्वल टू ए टू द पावर q मिल गया। q जो है लेस देन क्या है, n है। अब फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट प्राप्त हो गया कि ए टू द पावर q समीकरण एक के n अवयव में से एक है, अतः g का प्रत्येक अवयव समीकरण नंबर एक के किसी सदस्य के बराबर है। ठीक है, एक अवयव समीकरण एक के किसी अवयव के, प्रत्येक अवयव समीकरण एक के किसी सदस्य के बराबर है। समीकरण नंबर एक क्या था, ये था, और वो किसी न किसी सदस्य के बराबर है, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। अतः जी समीकरण नंबर एक में दिए हुए n भिन्न भिन्न अवयवों को यथातथ रखता है, मतलब कि अलग अलग अवयवों को रखता है। तो ऑर्डर क्या हो गया, एक ऑर्डर क्या हो गया, हर बार अलग अलग अवयव रखता है, तो एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर भी n हो जाएगा। ठीक है, एक ऑर्डर n हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में हमने ये पढ़ा था ए टू द पावर n इक्वल टू e होता है, तब वो उसका ऑर्डर n होता है। ठीक है, और ग्रुप में कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ पे n एलिमेंट हो गए, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। प्रमेय नंबर 7वां, यदि G एक अनंत चक्रीय समूह है तब ठीक दो जनक रखता है। G अगर अनंत चक्रीय समूह है तब ठीक दो जनक रखता है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली फिक्स्ड होगा कि इसका दो जनक होगा, दो जनरेटर होंगे इसके। उत्पत्ति, मान लो G इज इक्वल टू ए से जनित एक अनंत चक्रीय समूह है, G के अवयव a के पूर्णांकी घातांक हैं, G के अवयव a के पूर्णांकी घातांक है, इसका मतलब क्या हो गया, a पूर्णांकी घातांक a टू द पावर 1 a टू द पावर 2 ए टू द पावर 3, इसी प्रकार इनफाइनाइट, फिर ए टू द पावर 0 ए टू द पावर -1 ए टू द पावर -2, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक इधर भी। तो यहाँ पे हम यदि संभव हो तो एलिमेंट अगर बराबर मान के देख लेते हैं। यदि संभव हो कि मान लो ए टू द पावर r इज इक्वल टू, देखो अगर पूर्णांकी घातांक है, हम दावा करते हैं कि a के दो भिन्न भिन्न पूर्णांकी घातांक बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, बराबर नहीं हो सकते, बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट प्राप्त नहीं हो पाए। तो अगर बराबर नहीं हो सकते हम ये दावा करते हैं, लेकिन यदि संभव हो कि अगर दोनों इक्वल हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि संभव है कि नहीं है।
ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस ले लिए, तो हमने यहाँ पे पहले भी प्रूव किया था इसको लेके ए टू द पावर आर माइनस एस इक्वल टू ई, जो कि गलत हो जाता था, ठीक है, क्योंकि आर माइनस एस जो है लेस देन था एन से, ठीक है, आर माइनस एस लेस देन था एन से, जो कि गलत था। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो आया है ए टू द पावर आर माइनस एस एक धन पूर्णांक आता है, ए टू द पावर आर माइनस एस इक्वल टू ई इंप्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है, ठीक है, ए ऑर्डर ऑफ ए परिमित है क्योंकि अपरिमित तक नहीं पहुंच रहे हैं। ए एक अनंत चक्रीय समूह जी का जनक नहीं हो सकता, ए एक अनंत चक्रीय समूह जी का जनक नहीं हो सकता, ठीक है, ए एक अनंत चक्रीय समूह जी का जनक नहीं हो सकता यहां पे, क्योंकि ये परिमित है, परिमित तक ही लिया गया है, आर माइनस एस को परिमित है तो अनंत तक नहीं ले सकते। यहाँ पे ए टू द पावर आर नॉट इक्वल टू ए टू द पावर एस हो गया, ठीक है, जो कि गलत हो गया यहाँ पे, मतलब कि ए टू द पावर आर नॉट इक्वल टू ए टू द पावर एस हो गया, जब तक कि आर और एस इक्वल ना हो जाए ए टू द पावर आर और ए टू द पावर एस इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखें, अब हम लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू जो हमने लिखा था अभी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ए टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 ए टू द पावर 0 ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 2 ए टू द पावर 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। यदि ए टू द पावर आर g का कोई अवयव है तो हम लिख सकते हैं कि ए टू द पावर r इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस इंटू माइनस आर ए टू द पावर माइनस 1 और टू द पावर माइनस आर, अतः ए टू द पावर माइनस 1 g का एक फलन है, ठीक है, ए टू द पावर माइनस 1 g का एक फलन है। साथ ही जैसा कि हम सिद्ध कह चुके हैं कि a और a इनवर्स g के भिन्न भिन्न अवयव हैं, a और a इनवर्स g के भिन्न भिन्न अवयव हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, a और a इनवर्स g के भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब यदि m नॉट इक्वल टू 1 या फिर नॉट इक्वल टू माइनस 1 हो, तब ए टू द पावर m g का जनक नहीं हो सकता, ठीक है, g का जनक नहीं हो सकता। यदि ए टू द पावर m g का है, ठीक है, ए टू द पावर m g का जनक है, अब क्योंकि हम क्या माने थे कि ए टू द पावर n यहाँ पे g का जनक नहीं हो सकता, करके हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि m 1 के इक्वल नहीं है। तो पूर्णांक k का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए टू द पावर m होल टू द पावर k इज इक्वल टू a, तो ए टू द पावर m के इक्वल टू a मिल गया हम लोग को, क्योंकि ए टू द पावर m नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है या फिर नॉट इक्वल टू माइनस 1 है। m के नॉट इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि हम a क्या ले रहे हैं, a इक्वल टू 1 माइनस 1 ले रहे हैं। m के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m के इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा हम लोग को। यहाँ पे अप्लाई करेगा यहाँ पे 1 है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, m के इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन हम क्या लिए हैं, a नॉट इक्वल टू 1 लिया है, फिर a नॉट इक्वल टू माइनस 1 लिया है, जो कि इंप्लाई करेगा एक m के नॉट इक्वल टू 1 होगा, और ये इंप्लाई करेगा कि भिन्न घात बराबर हैं, जो कि एक विरोध है, ठीक है, a के दो भिन्न भिन्न घात बराबर हैं, जो कि एक विरोध है, क्योंकि हम a के दो भिन्न भिन्न घात हम इक्वल लाए थे, लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न घात बराबर है करके बोला गया है, मतलब कि जो कि एक विरोध है, अतएव a g का एक जनक नहीं हो सकता यदि m नॉट इक्वल टू 1 या m नॉट इक्वल टू माइनस 1 हो। अतः ठीक दो जनक रखता है, अर्थात a और a इनवर्स दो जनक रखते हैं, एक a होगा एक a इनवर्स होगा, कोई एक एलिमेंट अगर ऐसा हो जो जनक हो तो उसका इनवर्स भी एक जनक होगा, ठीक है, ठीक दो जनक होंगे इसके a और a इनवर्स। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।